नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रो मोलिकुलर बायोलॉजी की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, आज इसका ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन आ गया है। तो पूरी जानकारी के लिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको CSR के नाम से भी जाना जाता है, और उप्पल रोड हाफिजगुड़ा हैदराबाद की तरफ से ये वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन आपका तेलंगाना स्टेट रहने वाली है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट आपका शॉर्ट फॉर्म में अगर बोले तो CSIR CCMB की तरफ से वैकेंसीज है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप एज अ रीड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्म है वो आपका 28 अप्रैल से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है वो आपका 26 मई तक रखा गया है। ठीक है, 28 अप्रैल से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 26 मई तक आप इसका जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। और लास्ट डेट इसका जो हार्ड कॉपी रिसिप्ट जो है वो आपका 5 जून तक रखा गया है। ठीक है, यानी कि फॉर्म भरने के बाद इसको हार्ड कॉपी भी आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, और चलिए इसके वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर दो तरह की रिक्वायरमेंट है। पहला तो आपका है टेक्नीशियन 1 और ग्रेड 2 की रिक्वायरमेंट है। इसमें 23 पोस्ट है, यानी टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका ITI रहेगा। ठीक है, तो आपने अगर ITI पास आउट है तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 10th पास है तो भी आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा पोस्ट है वो आपका ड्राइवर के लिए, ड्राइवर के लिए एक पोस्ट है, और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 23 पोस्ट है। और पे मैट्रिक्स लेवल आपका लेवल 2 रहेगा, जिसमें आपका जो सैलरी रहेगा अप्रॉक्सीमेट आपका जो है 39,970 रुपये पर मंथ रहेगा। एज लिमिट यहाँ पर 28 साल रखा गया है टेक्नीशियन के लिए, और ड्राइवर के लिए यहाँ पर 27 साल एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है। बाकी इसमें एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके पोस्ट के बारे में डिटेल्स और बात करते हैं। टेक्नीशियन 1 एंड TE01 की बात करें, देखिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका अलग अलग पोस्ट कोड भी है, तो जब फॉर्म भरेंगे पोस्ट कोड का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट कोड TE01 की अगर बात करें तो इसमें 10 पोस्ट है, जिसमें आपका जनरल में 4 पोस्ट है, EWS में 3 है, OBC में 1 है, और बैकलॉग में SC के लिए 1 है और ST के लिए 1 है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है 10th पास है, और ITI पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या ओनली 10th पास है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल के तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्सेस है। साइंस सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए 55% मार्क्स, और ITI आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि SCVT और NCVT दोनों फॉर्म भर सकते हैं। और ट्रेड आपका होना चाहिए दोस्तों लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट में। ठीक है, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट का अगर आपके पास कोर्स किया है, ITI का सर्टिफिकेट है केमिकल प्लांट का, तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। या अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, ओनली 10th पास है और 2 साल के आपके पास फुल टाइम एक्सपीरियंस है, और आपने अगर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी कर रखे हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। या 10th पास है और 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट का, तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इसके लिए 28 साल है, बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन, जिसका पोस्ट कोड 02 है और इसमें भी 10 पोस्ट है, और इसके लिए भी 10th के साथ ITI होना चाहिए, और इसमें कोपा ट्रेड रखा गया। कंप्यूटर यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ठीक है, जिसको कोपा ट्रेड के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। 10th के साथ ITI अपने कोपा ट्रेड से कर रहे हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। या 10th के साथ आपने 2 साल का फुल टाइम एक्सपीरियंस है और 1 साल का अप्रेंटिस है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और ओनली 10th पास है और 3 साल के आपके पास एक्सपीरियंस है रेलेवेंट ट्रेड से, तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जिसका पोस्ट कोड 03 है, सभी टेक्नीशियन पोस्ट है, इसमें 3 पोस्ट है, और इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th के साथ ITI होना चाहिए। फूड प्रोडक्शन एंड
पेस्टिसाइड्स से, ठीक है, या 10th का साथ इससे रिलेवेंट में 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या 10th के साथ 3 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस हो, फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ड्राइवर के लिए एक पोस्ट है और इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th है, लेकिन इसमें आपके पास जो है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस LMV और HMV दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और आपको जो है मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए दोस्तों ड्राइविंग मोटर कार का, ठीक है, तभी इसका फॉर्म भर सकते हैं 10th के साथ, ठीक है। और यहाँ पर और भी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा, क्या क्या देखिए बेनिफिट्स वगैरह मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको डियरनेस अलाउंस यानी कि DA मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA वगैरह आपको मिलेगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो मिलते हैं वो सारे फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। बाकी और भी डिटेल्स है जैसे PF वगैरह हो, CL वगैरह हो, या आपको ट्रेवल अलाउंस वगैरह हो, ये सारी चीज़ आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐसे मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अदर कंडीशन भी यहाँ पर दिया गया है, तो फॉर्म भरने के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। साथ ही दोस्तों और भी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट होना चाहिए, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी यहाँ पर देखिए और भी डिटेल्स दिया गया है, कैसे फॉर्म वगैरह आपको भरना है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एज लिमिट भी दिया गया है, जिससे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 28 साल दिया है और ड्राइवर के लिए यहाँ पर 27 साल है। बाकी SC ST है तो 5 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC नॉन क्रिमी लेयर में है तो 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। PWBD है तो 10 साल का, और PWBD OBC है तो 13 साल का, PWBD SC ST है तो 15 साल का, और एक्स सर्विसमैन है तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, CSR रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, और तो भी इसमें एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग एज का रिलैक्सेशन अब यहाँ पर जो है मिलेगा, ठीक है। बाकी जो फॉर्म वगैरह है वो आपको जो है एज वगैरह यहाँ पर जो काउंटिंग होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 18/5/2026 तक 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 27 साल और 28 साल होना चाहिए। बाकी एज का रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो फॉर्म वगैरह है वो आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है भेजना भी है, ठीक है। पहले तो ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/5/2026, ठीक है, मतलब 26 मई तक आप इसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखिए स्पीड पोस्ट वगैरह अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लीजिएगा। क्वेश्चन जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, और क्वेश्चन का लेवल दोस्तों 10th और ITI और 8 स्टैंडर्ड का रहेगा। टोटल आपको 150 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें 2 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में तो दोस्तों आपका जो है ट्रेड टेस्ट होगा। जो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उसको स्टेज 2 होगा, जिसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें आपका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। 2 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होगा, ठीक है। पेपर 1 में आपका मेंटलिटी एबिलिटी टेस्ट 50 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 में दोस्तों आपका जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के, और इसमें 1 नंबर 1 नेगेटिव मार्क्स रहेगा एवरी रॉन्ग आंसर पे, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के। पेपर 3 में दोस्तों आपका जो कंसिडर्ड जो सब्जेक्ट है, जो आपका ट्रेड है, उससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहेंगे 150 नंबर का, ठीक है। और इसमें भी 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर पे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों। बाकी यहाँ पर स्टेज 1 में आपका स्किल टेस्ट वगैरह आपको होगा, ठीक है। तो सारे चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और सिलेबस वगैरह मैं आपको बता दिया हूँ। आप देखिए यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, तो ये फॉर्म है। पहले आपको एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन only for visiting CSR CCMB website for following sending hard copy of online application duly signed along with self-assisted copy marksheet certificate, no other mode application will be intended, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी आपको जो है ऑफलाइन नहीं भेजना है। सबसे पहले तो यहाँ पर पहले आपको जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन भरना है, और स्कैन कॉपी करके हार्ड कॉपी के साथ, जैसे आपका जो भी सेल्फ असिस्टेड जितने भी आप भेजेंगे हार्ड कॉपी, जिसमें आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ें आपको सेल्फ असिस्टेड करके स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई अदर यहाँ पर जो है ऑप्शन नहीं है। ऑनलाइन के माध्यम से आप सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है।
कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर मल्टीपल पोस्ट हैव टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सेपरेटली। अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो सभी का अलग अलग से आपको पोस्ट का जो है करना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्म दोस्तों जो है हार्ड कॉपी आपको 5 जून तक आप भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन चार्ज है दोस्तों 500। बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, फीमेल का भी कोई एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, ऑफलाइन भी भेजना पड़ेगा फॉर्म को दोस्तों। पहले क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट करने के बाद सेल्फ असिस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको ये जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। एक इनवॉल्व में लिखना भी पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसका पोस्ट कोड और इज द ट्रेस ऑफ फॉलोइंग एड्रेस, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म लिख के ये पोस्ट कोड वगैरह लिख देना है और आपको ये एड्रेस पर इस पोस्ट के माध्यम से भेजना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। और 5 जून तक इसका जो है फॉर्म आप भेज सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन। पहले ऑनलाइन आपको 26 मई तक भरना है और 5 जून तक ऑफलाइन के माध्यम से दिए गए एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है। तो सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।